और जिन्होंने बेच दिया एक बार दो बार, उनका केवल 50,000 रुपए के अंदर उनका हम फ्री होल्ड कर देंगे, उनको 12 लाख रुपए नहीं लेंगे जी। हमारे पास पैसे नहीं है जी, सबको बता देना जरा अपने पड़ोस में जाके, बता दोगे ना आप लोग, बता देना अपने पड़ोस में जाके। दो बात और करनी है, महिला सुरक्षा। आज हमारी दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं है जी। घर से लड़की निकलती है कॉलेज के लिए, माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है, पता नहीं ठीक ठाक वापस आएगी कि नहीं आएगी। गलत तो नहीं कह रहा? दिल्ली के अंदर बहुत कुकर्म हो रहे हैं। दिल्ली को भारत की बलात्कार की राजनीति, रेप सिटी कहते हैं अंग्रेजी में, रेप सिटी। हमने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया है जी। मैं आपको बताता हूं, बताना ठीक है कि नहीं है। पहली चीज तो ये, पूरी दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पे, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। अगर कोई गलत काम करेगा उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, अगले दिन पुलिस उसको पकड़ लेगी, पता चल जाएगा किसने करा था। और उसको भी करने के पहले डर लगेगा, उसको पता है मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। दूसरी चीज, ठीक है ये गलत तो नहीं है, सही है। दूसरी चीज, एक लड़की जब बस में चढ़ती है, बस में भीड़ हो तो उससे बहुत गलत छेड़छाड़ करते हैं लड़के, और बहुत घिन आती है जी। हमने तय किया है हर बस के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड, एक सिक्योरिटी मार्शल लगाएंगे। अगर कोई लड़की को छेड़ेगा और लड़की चिल्लाएगी मार्शल मार्शल, वो वहीं बैठा होगा जी गाड़ी के अंदर, वो तुरंत आएगा, उन लड़कों को पकड़ेगा और थाने के अंदर जमा करा देगा। किसी लड़के की हिम्मत नहीं होगी जो बस के अंदर किसी लड़की को हाथ लगा दे। गलत तो नहीं है जी, यहां औरतें खड़ी है, ठीक है ना। तीसरी चीज, खुदा ना खास्ता कोई लड़की कहीं फंस जाती है तो इसके लिए तकनीक, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। पूरी दिल्ली को वाईफाई सिटी बनाएंगे, वाईफाई इंटरनेट के जरिए जोड़ेंगे। फ्री वाईफाई होगा, फ्री वाईफाई, तो आप सारे अपने मोबाइल में फ्री वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इससे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी। हर मोबाइल पे हम एक बटन देंगे, सुरक्षा बटन। अगर कोई लड़की कहीं फंस जाती है, जैसे ही वो बटन दबाएगी, पुलिस कंट्रोल रूम में पता चल जाएगा वो लड़की एग्जैक्टली कहां है। 5 मिनट के अंदर पुलिस वहां पहुंच जाएगी और उस लड़की को बचा लेगी। सही है ना। दूसरी चीज है शिक्षा। आम आदमी पार्टी मानती है कि अगर हमने अपने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी तो इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। गरीबों के बच्चे भी इंजीनियर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे। आज दिल्ली में 1200 प्राइवेट स्कूल हैं, 3000 सरकारी स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है, लूट। गलत तो नहीं कह रहा, लूट मचा रखी है इन्होंने। जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। और ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है, बट्टा है पर पढ़ाई के नाम पे। हमने तय किया है 5 साल के अंदर, चाहे कितना पैसा खर्चा करना पड़े भाई साहब, 5 साल में सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा होगी। और आज मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, 5 साल में सरकारी स्कूलों में शिक्षा इतनी अच्छी कर देंगे कि मंत्री, अफसर, अमीर आदमी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने में गर्व महसूस करेंगे। 5 साल में ऐसी व्यवस्था कर देंगे, दिल्ली के अंदर कोई बच्चा पैदा होगा उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी, मुख्यमंत्री की होगी उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी। अगर उसका कहीं एडमिशन नहीं होता, आप मुख्यमंत्री के घर में ले आना बच्चे को, मैं एडमिशन कराऊंगा, मैं फ्री में उसकी पढ़ाई कराऊंगा। 12वीं क्लास तक हर बच्चे की पढ़ाई मुफ्त होगी सरकारी स्कूलों में। 12वीं के बाद आज अगर बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है, यहां बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, बताना 95% वाले को भी एडमिशन नहीं मिलता जी। गलत तो नहीं कह रहा बच्चों? 95% पे भी एडमिशन नहीं मिलता। 95% कम नहीं होते भाई साहब, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों नहीं मिलता एडमिशन? क्योंकि पिछले 10 साल में इन्होंने दिल्ली में एक भी कॉलेज नहीं खोला। जनता बढ़ गई, बच्चों की जनसंख्या बढ़ गई, कॉलेज इन्होंने खोले नहीं, इसलिए एडमिशन मिल नहीं रहा।
हमने तय किया है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलेंगे। अगर किसी बच्चे के 70% नंबर आते हैं, 70% वाले को एडमिशन मिलना चाहिए। अगर वो पढ़ना चाहता है उसको एडमिशन मिलना चाहिए। दूसरी चीज, आज सरकारी कॉलेजों में भी फीस इतनी ज्यादा बढ़ गई है भाई साहब। मैं आईआईटी खड़गपुर का पढ़ा हुआ हूं। मेरे जमाने में 32 रुपए महीना फीस लगा करती थी। अब मेरी बेटी का एडमिशन हुआ है जी आईआईटी दिल्ली में, 50,000 रुपए जमा कराए हैं अभी 6 महीने के। एक गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा जी 1 लाख रुपए देके? 1 लाख रुपए साल का लगता है, गरीब आदमी तो नहीं पढ़ा सकता। तो हमने तय किया है 12वीं के बाद बच्चों को माँ बाप के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बच्चों को हम इंडिपेंडेंट बनाएंगे। 12वीं के बाद बच्चे अपने पैरों पे खड़े होंगे। कैसे होंगे? 12वीं के बाद कोई भी बच्चा एडमिशन लेने जाएगा, उसको हम बैंक से लोन दिलवाएंगे। आज अगर आप बैंक से लोन लेने जाओ, बैंक वाले कहते हैं गारंटी दो, जमीन गिरवी रखो, अपना घर गिरवी रखो। कहां से लाएं जी घर? घर है ही नहीं गरीब आदमी के पास। कहां से लाएं जमीन? जमीन है ही नहीं गरीब आदमी के पास। अब हमने तय किया है हर बच्चे की गारंटी सरकार देगी, मां बाप को गारंटी देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बच्चा एडमिशन लेने जाएगा कॉलेज में, उसको एडमिशन फॉर्म के साथ साथ बैंक के लोन का फॉर्म भी देंगे। वो बस फॉर्म भरेगा बच्चा, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, माँ बाप को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैंक से उसकी फीस सीधी कॉलेज के अंदर चली जाया करेगी। डिग्री लेने के बाद जब बच्चा नौकरी लगेगा तो वो बैंक का लोन वापस करेगा। लेकिन मान लो किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, वो लोन वापस नहीं कर सकता, तो मां बाप को लोन वापस करने की जरूरत नहीं है, सरकार उसका लोन बैंक को वापस करेगी। दोस्तों, आप ये सोच के देखो, ये स्कीम लागू हो जाती है तो गरीब और अमीर आदमी सारे अपने बच्चों को कॉलेज में एक साथ पढ़ाएंगे। रिक्शे वाले का बच्चा भी एडवोकेट बनेगा, गरीब आदमी का बच्चा भी इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा। दोस्तों, और एक पीढ़ी के अंदर मेरे को पूरा यकीन है, अगर गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ लिख गए एक साथ, अगर उनको अच्छी शिक्षा मिल गई, तो दिल्ली के अंदर एक पीढ़ी के अंदर गरीबी दूर कर देंगे। दोस्तों, अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्लान बना रखे हैं। हमारी बहुत बड़ी टीम है जो इस पे काम कर रही है कि बिजली कैसे देंगे आपको, 24 घंटे बिजली कैसे देंगे, सस्ती बिजली कैसे देंगे, हर घर में पानी कैसे पहुंचाएंगे। बहुत सारे प्लान बना रखे हैं जी। लेकिन वो प्लान तो तब होंगे ना जब जीतेंगे। पहले तो जीतना पड़ेगा, गलत तो नहीं कह रहा। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है जिताने की। अगर आपको लगता है मैंने सारी बातें सही करी है, तो जिताने की जिम्मेदारी आपकी है भाई साहब। हमारे पास पैसे नहीं है जी चुनाव लड़ने के लिए, और ये आपके यहां से रामनिवास गोयल जी लड़ रहे हैं, ये मेरे से भी ज्यादा फक्कड़ है, इनके पास भी। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब। हमारे पास पैसे नहीं है जी चुनाव लड़ने के। चुनाव आपने लड़ना है जी इस बार। पिछली बार मैं 3 लाख रुपए में चुनाव लड़ा था, शीला दीक्षित जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 3 लाख में भाई साहब चुनाव लड़ा जाता है? ये लोग 20-20 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। 20 करोड़ रुपए जो खर्च करेगा, वो भाई साहब 200 करोड़ रुपए तो बनाएगा जीतने के बाद। गलत तो नहीं कह रहा जी? कैसे बनाएगा 200 करोड़? आपके बिजली कंपनियों से सेटिंग करके बनाएगा, बिजली कंपनियों से महंगी बिजली करेगा, पानी की चोरी करेगा, डाका डालेगा, तभी 200 करोड़ बनाएगा। मैं 3 लाख रुपए में चुनाव कैसे लड़ा था? चुनाव मैं नहीं लड़ा था, चुनाव जनता लड़ी थी। जनता ने घर घर जाके वोट मांगे थे भाई साहब। इस बार भी आपको वोट मांगने हैं। अगर आपको लगता है मैंने अपनी सही बातें करी है, जो लोग, अब आपको 2 महीने रह गए जी, 2 महीने रह गए चुनाव के। इन 2 महीनों के अंदर यहाँ जितने लोग खड़े हैं, एक एक आदमी को रोज 5-5 लोगों से बात करनी है। हर आदमी को कहना है कि भाई झाड़ू पे मोहर लगानी है, आम आदमी पार्टी को वोट देनी है। मेरे केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए नहीं, अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, अपनी बच्चों की शिक्षा के लिए, अपनी बिजली के बिल कम करने के लिए। तो जो लोग 5-5 लोगों को रोज, कसम खानी है आज, 5-5 लोगों को रोज तैयार करना है। जो लोग तैयार है जरा हाथ खड़े करें जी।
वो पीछे उन्होंने, और जिन्होंने 2-2 हाथ खड़े करने, 10-10 आदमी तैयार करने हैं उनको रोज। अपने रिश्तेदारों से फोन करो, अपने दोस्तों को फोन करो, अपनी गली में घर घर जाके बोलो कि भाई इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देनी है। मंजूर है दोस्तों? हम सत्ता और पैसे के लिए नहीं लड़ रहे। अगर पैसा चाहिए होता, इनकम टैक्स में मैं कमिश्नर की नौकरी करता था। क्या जरूरत थी नौकरी छोड़ने की? करोड़ों रुपए कमा सकता था। अगर पैसा चाहिए होता, सत्ता चाहिए होती, भगवान ने मुख्यमंत्री बना दिया था जी। एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती आजकल। मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार के आ रहा हूं दोस्तों। पैसे और सत्ता के लिए नहीं आए, देश बचाने के लिए आए हैं, समाज के लिए आए हैं। तो हम सब लोगों को मिलके ये बीजेपी और कांग्रेस वाले लूट लेंगे नहीं तो। अंत में मैं एक प्रार्थना गा के सुनाना चाहता हूं। ये पार्टियां हमारे बीच में हिंदू और मुसलमान के नाम से जहर घोलने की कोशिश करती हैं, जाति के नाम पे जहर घोलने की कोशिश करती हैं। आम आदमी पार्टी कैसा देश चाहती है, आम आदमी पार्टी कैसा समाज चाहती है, ये इस प्रार्थना के अंदर है। इसके बोल बहुत अच्छे हैं। ये अभी भाई साहब कह रहे हैं ये बीजेपी कांग्रेस वाले शराब और कंबल बांटेंगे। देखो जी, गलत तो नहीं कह रहे भाई साहब? देखो जी, चुनाव के पहले पैसे देने आएंगे, ये मना मत कर लेना, ले लेना सबसे। अपना ही पैसा लूट रखा इन्होंने। किसी ने 2G कर लिया, किसी ने 3G कर लिया, किसी ने पता नहीं क्या क्या घोटाले कर लिए। और ना देने आए ना तो इनके दफ्तर में जाके मांग लेना जी, पैसा नहीं दिया आपने इस बार। कांग्रेसियों से भी ले लेना, बीजेपी वालों से भी ले लेना, कंबल भी ले लेना, साड़ी भी ले लेना। दारू मत लेना, दारू घर बर्बाद कर देती है। पैसा सबसे ले लेना, लेकिन वोट झाड़ू पे पड़ेगा। इस बार धोखा देना है इन लोगों को। ये 65 साल से अपने को धोखा देते आ रहे हैं। इस बार पैसे सबसे लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू पे लगाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा माजी? तो अंत में ये प्रार्थना मैं गा के सुनाना चाहता हूं। मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा,